हरिओम। अष्टावक्र गीता का 9वां अध्याय 9th चैप्टर अष्टावक्र द्वारा संसार से आसक्ति त्याग का उपदेश है। कहाँ पहुँचे हैं? राजा जनक को संसार में जो आसक्ति है उसका उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान किसका? जो सामने दिख रहा है उसे जानने की कैसी इच्छा। ज्ञान में तर्क होता है, पक्ष विपक्ष में सब जुक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है वहाँ कोई तर्क नहीं होता। सत्य में कोई तर्क नहीं है। जो लोग तर्क बुद्धि करते हैं वो बुद्धि शुद्ध नहीं है। मैं जब से सत्संग में आई हूँ मैंने किसी के साथ कोई बहस या तर्क वितर्क, क्योंकि वो जान ही नहीं सकता है। कोई वो मूर्ख है जो तर्क वितर्क करेगा। उसको बोलो हाँ ठीक है जी, आप ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं समझता है तो कोई बहस नहीं करना है। कोई तर्क नहीं बचता है। जब तुम पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हो उधर और छोटा इंसान 10th में है तो उसके साथ क्या करोगे? अष्टावक्र ने जहाँ ये भी कह दिया कि ऐसे महात्मा सभी नहीं होते, ऐसे महात्मा लाखों करोड़ों में से कोई एक होते हैं। जो इस श्रेणी में आ जाता है वह लाखों में से एक हो जाता है। वो लाखों में एक हो जाता है। जैसे अर्जुन करोड़ों में कोई एक मेरी तरफ आएगा। जीसस ने क्या बोला था? जाल बिछाओ, उस जाल में 100 मछली आएगी, 100 में से कोई एक तो फंसेगी। ऐसे देखते हैं परमात्मा की तरफ कौन आएगा। ये सारा समूचा संसार जो है अनित्य है, आध्यात्मिक, आदि बौद्धिक और दैविक, इन तीनों तापों से दूषित है। निंदा करने के योग्य है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चय करके ही जीवात्मा शांति को प्राप्त होता है। ये बहुत उच्च कोटि की दुआएं और कृपाएं होती हैं जब ऐसी थिंकिंग आती है हमारे में, ऐसी सोच आती है। संसार के त्याग की बात कर रहे हैं महर्षि अष्टावक्र। संसार कैसा है? अनित्य है, 3 प्रकार के दोषों से युक्त है, निस्सार है, निंदा करने योग्य और हे है, अनित्य है। प्रत्येक पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग आया है। कल युग में भी कितना बदलाव आ रहा है। कैसी कैसी घटनाएं आप अपने जीवन में होते देखोगे। फिर भी हम परमात्मा की तरफ नहीं जाएं। हमारी परीक्षाएं इधर धरती पे होंगी कि ऐसे वायरस के टाइम पे हम भी दुबक के बैठ जाते हैं, जहाँ किसी की भी हम सहायता करें, उसका अपना बने। ऐसे टाइम पे मानसिक बीमारियों से भरपूर हो गया है इंसान। ये सब महर्षि जनक को बता रहे हैं। तीनों दोषों से भरा हुआ है, रस रहित है, निंदा के योग्य है, छोड़ देने योग्य है। इस सूत्र में संसार के अंतिम 2 विचारणीय हैं। निंदा किसकी करनी चाहिए? जो जैसा हो पर स्वयं को वैसा ना दिखाए, बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत दिखाए, उसकी निंदा करनी चाहिए। और जिसकी निंदा आप करते हैं उसके पास भी फटकना नहीं चाहते। सच है, इससे सदा बचना ही चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह बाहर से निंदा करता हुआ भी उसका प्रशंसक हुआ करता है। जो निंदा के योग्य है उसे त्याग करना सहज हो जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। वह तो बिना छोड़े छूट जाता है। जब संसार के विषयों के जब ज्ञान हो जाता है, पता है हमारे अपने नियर डियर कितने चले गए दुनिया से। मैंने भी एक दिन जाना है। जो इस सत्य को जान लेता है तो फिर क्या होता है, दृष्टि इतनी प्योर बन जाती है कि त्यागना सहज हो जाता है। इस प्रकार के त्याग में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। ऐसा त्याग ही सच्ची शांति को देने वाला है। तो ज्ञान जो है वो सामने सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। अष्टावक्र ने जहाँ ये भी कह दिया कि ऐसे महात्मा सभी नहीं होते, लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। ऐसा त्याग ही सच्ची शांति को देने वाला है। जो ऐसा करता है वही शांत को प्राप्त होता है, अन्य कोई भी नहीं है। यही है संसार को देखना। शांति किसमें है? निर्लेप। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी है वो इंसान उसी समय, कई लोग तो ऐसे होते हैं बोले हाँ ले लीजिए, वो एकदम से आपको शर्ट उतार के भी दे देंगे। इतना जुड़े उसके साथ चिपके नहीं हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में।
इस संसार में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी आयु ऐसी है जहाँ मनुष्य के जीवन में द्वंद्व नहीं है। सेम राम ने कहा था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब दुखदायक है। मुझे उनको कितनी जल्दी वैराग आ गया था, 16 साल के थे क्या, जब टीनेजर राम। मैंने जो महाभारत रामायण से सीखा उसके भी उदाहरण आपको साथ साथ में देती हूँ। जब आप लोगों के क्वेश्चन इतने होते हैं उसमें भी बताती हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ तो इंडिया में भारतीय लेडीज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग बनी हैं। हमको भी वैसा ही बनना है। मनोबल, आत्मबल बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें। खाली ये वायरस से लड़ने के लिए थोड़ी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी है, ऐसा बनना है। अरे अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं कि कोई अवस्था व कोई समय ऐसा नहीं जहाँ द्वंद्व ना हो। कोई भी उम्र ऐसी नहीं है। और अभी तो और भी ज़्यादा है। क्यों मास्क लगा दी है, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, लोगों के बीच में सहनशीलता की कमी है। इवन सत्संग हाल तक भी भगवान ने बंद करा दिए। सारे स्पिरिचुअल टेम्पल्स, सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस सब बंद करा दिए। भगवान बोलते हैं मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने को संभालो, अपनी सच्ची समझ रखो, ज्ञान सुनो, अपने को प्योर बनाओ। कृष्ण ने दुखों के कारण रूप में बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा है, हे कुंती पुत्र, इंद्रियां और विषयों के स्पर्श से पैदा होने वाले जितने भी भोग हैं यही दुख का कारण है। आपने एक रसगुल्ला खाया, दूसरा खाओगे तो वो बीमार करेगा। इसीलिए इंद्रियों का इतना कंट्रोल हमारा होना चाहिए। अपने मन को बोलो बस खा लिया ना, दूसरा नहीं मिलेगा, शुगर हो जाएगी, ऐसे करके मन को बताना है। वो बोल रहे हैं कि जितने भी भोग हैं वे दुख का कारण है, क्योंकि ये आदि अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें रमन नहीं करते। श्री कृष्ण ने जोर दिया, ये अष्टावक्र जनों को बता रहे हैं 9वें अध्याय में, यही दुख का कारण है। बुद्धिमान इनका भोग इस बुद्धि से नहीं करते कि इनसे सुख की प्राप्ति होगी, वे तो इसे प्रकृति का बर्तना मानते हैं। अगर हमारे पास सुख सुविधा है, अच्छा बंगलो, कारें, गाड़ी, सब कुछ हमारी सुविधा के लिए है, यूज़ करें उसे। एक दिन पता है कि राजा जनक महलों वाले अगर ऐसे सोच रहे हैं तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये बुद्धिमत्ता ही तो मोक्ष है। इसी बात को अध्यात्म लोगों को ना भोगना आता, ना रहना आता है, ना जाना आता है, तो फिर मोक्ष का पता कैसे चलेगा। जो भगवान की कृपा से सुख सुविधाएं भी मिली हैं उनका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं करना। समय का सदुपयोग करना है, चीज़ों का सदुपयोग करना है, यही मोक्ष का बनता है। आगे फिर हम सुख मध्य स्थितं दुख, दुख मध्य स्थितं सुखम। सुख में दुख स्थित है, सुख और दुख में सुख, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हैं जैसे जल और कीचड़। और बोलते किसी कवि ने भी कहा है, सत्य को कहे, हे चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख ना रहते साम कभी, आते कभी जाते कभी। एक आधुनिक विचारक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसे हम सुख कहते हैं ये सुख नहीं बल्कि सुख दुख के होने का एहसास है। आज एक तरफ से पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी बच्चे, हम लोग इंडियन कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, हम रफ टफ हैं, मजदूर का बच्चा कितना, उसको कोई वायरस नहीं पकड़ेगा, नंगे हैं, कोई स्वाइन फ्लू नहीं, डेंगू नहीं, कुछ भी नहीं होता है। दे आर रफ एंड टफ। और दूसरे कितने नाजुक रह जाता है। तो देखो इसका फ़ायदा हो गया, अपना गरीबी है, पैसा नहीं है, बाहर मजदूरी में लगे हैं और उसमें उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। ऐसे हम परिवार में हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, सहन करने की शक्ति ज़्यादा है बजाय बाहर के लोगों से। तो पूरा ये द्वंद्व है, सुख दुख तुलना का परिणाम है। महर्षि, साधुओं और योगियों के अनेक मत हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन ऐसा है जिसे शांति ना प्राप्त हुई हो। विचारों में बिना भटके वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, ये निश्चित है। अपने विचारों में बिना भटके सत्य जान लिया कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, सत्संग मिला है, गुरु मिला है, इसके जैसा जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। जब ये पता चल गया तो उसमें शांति प्राप्त है, उसका मोक्ष होना, मिलना प्राप्त निश्चित है, मुक्ति होना निश्चित है। महर्षि ने इस सूत्र में भी देखने की बात कही है
कि सुखों की जो चर्चा करते रहते हैं, इस सभी का लक्ष्य एक यही है, लोगों की प्राप्त करना, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करना। ये सभी संसार के नियमों से संसार की व्याख्या करना चाहते हैं। चिमटे के अगले हिस्से से चिमटे के मूल को पकड़ना चाहते हैं। ऐसा करना असंभव है। सभी तर्कों के रहस्य को देखता हुआ जो विचारधाराओं के प्रति किसी प्रकार का कोई राग नहीं रखता, ऐसा धन्य आत्मा ही शांति को प्राप्त करता है। किसी चीज़ में राग नहीं रखता वो धन्य आत्मा कही गई है। इतना बड़ा राजा और किसी चीज़ से चिपका नहीं है। कैसे, कौन सी आत्माएं मुमुक्षु लेवल पे पैदा हुए हैं वो। आप भी सारे डिस्करेज मत होइए, आप सारे उस दिशा में चल पड़े हैं, आप सब चल पड़े हैं, एक दिन पहुंच ही जाएंगे हम। लेकिन होशियार कौन है, इसी समय में फाइनल होके 64 कला के साथ संसार में चल के वो वापस जा रहा है। हिल डाई रिच, अनुभव कर रहा है। स्वयं से स्वयं का उद्धार कर, अपनी उपेक्षा मत करो। तू स्वयं ही अपना शत्रु है और तू मत मित्र भी है। अष्टावक्र महर्षि जनक को कह रहे हैं, तुम खुद ही अपने शत्रु हो, खुद ही मित्र हो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं, ये इस प्रकार मोक्ष के स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला है, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े हों तो भी अगर मैं नहीं चाहूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वामी राम तीर्थ ने, उन्होंने स्वयं भी संन्यास लिया और घोषणा की कि राम राम बनाता है, शिष्य नहीं। कितना प्यारा पॉइंट है ये। राम राम बनाता, शिष्य नहीं। गुरु भी तुम्हें गुरु बना के छोड़ेगा। सच भी है, शेर की जो संतान होती है वो शेर ही होती है, गीदड़ की गीदड़ नहीं होता है। जो भूल गया है कि वह असल में शेर है, उसे यदि कोई इस बात का स्मरण कराया जाए तो वह तो सचमुच शेर है। एक बार बकरियों के उसमें झुंड में एक शेर का बच्चा चला गया और वो भी मैं करने लगा। संग कैसा था? बकरियों का। इसलिए हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, हाईएस्ट कंपनी होनी चाहिए हमारा। ऊंचे सफल लोगों के साथ हमारा जीवन जो दिनचर्या होनी चाहिए, ना कि उस छोटे लेवल पे तुम छोटा रह जाओगे। तो शेर अगर बकरियों से मिल गया तो क्या बकरी बन गया। एक बार एक बड़ा शेर उधर से गुजर रहा था, उसने बोला ये तो शेर है, ये कहाँ से इसमें घुस गया। उसने उसको बुलाया, वो नहीं आ रहा था। फिर पकड़ा, पानी में उसका मुंह दिखाया और बताया तू तो शेर का बच्चा है। तब उसने गर्जना शुरू कर दी, नहीं तो मैं कर रहा था। तो राम राम बनाता है, शिष्य नहीं। शेर की संतान शेर होती है, गीदड़ नहीं। इसीलिए हम भूल नहीं जाएं कि हम कौन, हम सतयुगी आत्मा हैं। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें मिले थे, वो मुझे आपके लिए छोड़ गए कि अभी इनको भी बना के वापस लाओ। तो आप सबकी तैयारी हो रही है, फिक्र नहीं करो, परमात्मा की कृपा है। आगे आपको पुरुषार्थ खुद करना है। मैंने दवाई दी है, खानी आपको है। ठीक है, हरिओम, गॉड ब्लेस।